पता नहीं कैसे, पर हर बार हमारी फीलिंग्स को सही से समझ जाती है। हम कुछ कहें या ना कहें, माँ सब समझ जाती है। और जैसी मोहब्बत माँ हमसे करती है, वैसी मोहब्बत और कहाँ नजर आती है। माँ जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। आप सबको पता है आज मदर्स डे है और आज का दिन तो बहुत ख़ास है। शायद हम माँ को स्पेशली उस हर रोज़ शायद उस तरह से अपना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन आज अपना समय अपने माँ को ज़रूर देना चाहिए, आप सबको पता है। बट उसी के साथ मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ। आप तो वैसे तो बोलते ही हो बहुत कुछ, लेकिन मैं अपनी माँ को, जो हमारी माँ है, हम सबकी माँ है, कौन है आप बताओ कौन है? आप सब जानते हो, हमारी सोल पर्पस मैम हमारी माँ है। जब मुझे याद है, जब मैं कुछ भी नहीं पता था मुझे, तब माँ ने हाथ थामा था सबका, मेरा भी। और फिर हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया और यहाँ पे इस लेवल पे पहुँचे। यहाँ तक कि मेरा जो रीयूनियन हुआ है माँ के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से हुआ है, सोल पर्पस माँ के थ्रू हुआ है। और सोल पर्पस मैम की वजह से ही मेरे कॉस्मिक पार्टनर की अवेकनिंग भी हुई है। क्योंकि जब मैंने पहली बार काउंसलिंग ली थी उनसे, तब ली थी जब मतलब बहुत इतना कुछ ये नहीं होता था, अवेकन नहीं थे उस वक्त मुझे पता नहीं था कि हम जर्नी में हैं या नहीं, तो कन्फ्यूजन होता ही है हर किसी को। ऐसे लो वाइब्रेशन में चली गई थी एक ही बार मैंने माँ से काउंसलिंग ली है और वो माँ ने जब कंफर्म किया तो तब दिल को राहत मिली। ऐसा होता है ना। तो माँ ने जब कंफर्म किया, उस वक्त मेरे कॉस्मिक पार्टनर बिल्कुल अवेकन नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे काम करते करते, इनर वर्क करते करते, फिर उनमें मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। अवेकन होके वो भी इनर वर्क कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि डियर फ्रेंड्स, कि जितना ज़्यादा हम हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हैं उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हुआ और माँ हमेशा लेकिन हमारे साथ रही, हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लेसिंग देते रही है हमारी सोल पर्पस मैम ने। और हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स इस जर्नी में होते हैं, मेरे भी एग्ज़ाम हुए, मेरे पार्टनर के भी एग्ज़ाम हुए, मेरे कॉस्मिक पार्टनर के। तो हर एग्ज़ाम में पास होने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। वो गुरु अगर माँ हो तो कितनी बड़ी बात है ना। क्योंकि हमें जैसे माँ दुर्गा, मैं कई बार बोली हूँ कि माँ दुर्गा की बात तो हम कई बार मतलब कनेक्ट नहीं कर पाए थे जब हम जस्ट इस जर्नी में आए थे। और उस तरह से कनेक्ट नहीं, मतलब कनेक्ट तो थे लेकिन कहीं न कहीं उस लेवल का नहीं था इंट्यूशन पावर कि हम माँ को समझ सके, दुर्गा माँ को समझ मतलब सुन सके। उस वक़्त मैं नहीं थी ना। उस वक़्त तो माँ दुर्गा माँ जो भी बोलना चाहती थी हमारे सोल पर्पस माँ के थ्रू बोलती थी। और सोल पर्पस माँ के थ्रू ही सारी चीज़ें पता चलती है। अभी भी हर शिफ्ट में, हर चीज़ में ये होने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखो, वो होने वाला है, इस चीज़ पे ध्यान रखो, ये चीज़ें बताती है माँ। कभी हाँ, मैं कभी-कभी देख नहीं पाती हूँ बहुत सारे वीडियोस, वो बात अलग है, लेकिन मुझे पता है माँ हमेशा आप लोग, मैं रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं बनाती पता है? क्योंकि माँ आप सबके साथ है और माँ सबको सँभालती है। तो मैं तो क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। तो मेरी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे कि मैं हर रोज़ वीडियोस बनाऊँ। माँ क्योंकि रोज़ वीडियोस बनाती है, आप रोज़ माँ के वीडियोस देखते हो और फॉलो करते हो। मुझे जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज आता है कि मुझे ही बनाना पड़ेगा कुछ, यानी मतलब ऐसा होता है ना कि माँ बिज़ी हो या फिर मुझे कुछ संदेश देना है तो मुझे मेरे थ्रू बताती है। तो ये चीज़ माँ दुर्गा ही बताती है ऑफ कोर्स। तो हमारी जो सोल पर्पस मैडम है, हमारी जो सोल पर्पस माँ है, सबकी माँ है, हम सब लोग मिलके माँ को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैंने कुछ लिखा भी है माँ के लिए। वैसे तो मैं हमेशा कुछ लिखती नहीं हूँ ज़्यादा कुछ, बट आज मैंने माँ के लिए थोड़ा-सा छोटा-सा लाइन लिखने की कोशिश की है। माँ की ममता, प्रेम की मधुरता, माँ की ममता, प्रेम की मधुरता, प्रेम का प्रेम से
बंधन माँ से, प्रेम का प्रेम से, बंधन माँ से, मन का मंदिर जो देखा है, माँ के मन को प्रेम से जाना, प्रेम से जाना। ऐसी है हमारी प्यारी एंजल माँ, ऐसी है हमारी प्यारी एंजल माँ। आई होप सो माँ अगर ये वीडियो सुने तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, हमारी सोल पर्पस मैम को। तो मुझे बहुत कुछ कहना होता है वैसे तो, लेकिन मैं अभी आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस है उसका भी आंसर यहाँ पे दे देती हूँ। आप में से एक सोल सिस्टर या ब्रदर ने मुझे पूछा था कि टाइमलाइन का चेंज होना क्या होता है। जैसे कि उनके कमेंट में लिखा था कि मैंने थोड़ी देर पहले टाइम देखा तो कुछ और था, और फिर आधे घंटे बाद वही समय एग्जैक्ट हो रहा था, मतलब सेम टाइम पहले आधे घंटे पहले उन्होंने उसी वॉच में या उसी चीज़ में देखा था, लेकिन उसके बाद में कुछ देर बाद आधे घंटे के बाद में फिर से देखते हैं तो ओरिजिनल टाइम एक्चुअली अभी हुआ है लेकिन पहले ही उनको दिख गया। ऐसा भी होता है कई बार। ऐसा मैंने भी अनुभव किया है डियर फ्रेंड्स, ऐसा मैंने भी अनुभव किया है, क्योंकि मैंने जो मैसेज अगर अपनी सोल सिस्टर को किसी को शेयर किया है तो उनके इसमें 11:11 हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उनका टाइमिंग अलग चल रहा है, नहीं, उनके इसमें एक्चुअली 11:11 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में वो टाइमिंग अलग चल रहा है। बट वो उनके लिए मैसेज था तो उनको समझने के लिए 11:11 दिखा है। तो ऐसी चीज़ें मैंने देखी है, ऐसी चीज़ें मैंने भी अनुभव की है कि यहाँ पे टाइमिंग कुछ और हो रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो कोई विदेश में रहते हैं या फिर बहुत लॉन्ग है तो उनका टाइमिंग कुछ और चल रहा है, नहीं, थोड़ी देर बाद वो देखते हैं तो यहाँ पे भी 11:11 हो रहा है तो वहाँ पे भी 11:11 हो रहा है। मतलब समझने की समझिए मैं क्या बता रही हूँ। देखो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जैक्टली वो टाइम नहीं हो रहा होता है, हम वैसे तो देखो टाइम नहीं हो रहा होता फिर भी अगर टाइम दिख रहा है हमको वो वाला जो एंजल नंबर है, ठीक है, तो इसका एक ही मतलब है टाइमलाइन का चेंज होने का मतलब कि यहाँ पे आपको स्ट्रांगली यूनिवर्स स्ट्रांगली हमको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। ये हम अगर लॉजिकल सोचेंगे ना तो कभी इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसका आंसर सिर्फ हम जब स्पिरिचुअली मन से दिल से लेंगे तभी उसका आंसर मिलेगा कि हमें यूनिवर्स एंजल्स हमसे बहुत कुछ बताना चाहती हैं, और हमें ये बताना चाहती है स्पेशली कि जो आप सोच रहे हो, जो चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं वो एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। उस टाइम पे जब आपका टाइमलाइन ये चेंज हुआ है या नहीं भी हुआ, अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं जो पर्टिकुलरली 11:11 हो गया, सिर्फ 11:11 तो नहीं होगा, 2 3 3 4 4 रिपीटेडली नंबर वाले, ये स्पेशली, फिर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे कि ये टाइमलाइन तो इससे पहले हुआ है, ये टाइम तो पहले भी हुआ है और अभी फिर से ये टाइमलाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम वो जीवन जी चुके हैं। ऐसा है क्या? ऐसा कभी कभी होता है, हर बार नहीं। स्पेशली उस वक्त आपको कुछ बताना चाहते हैं यूनिवर्स, ये मेन चीज़ है। और दूसरी बात, टाइमलाइन रिपीट होना किसी किसी के साथ में कि हम वो टाइम ऑलरेडी जाके आ चुके हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, मेरे अनुसार तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है कि ऐसा भी किसी के साथ हो रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ में ये होने के चांसेस भी हैं। सबके साथ नहीं होगा बट कुछ लोगों के, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ भी होगा तो मुझे ध्यान में नहीं है, बट मेरे साथ नहीं हुआ है जहाँ तक कि मुझे याद है। तो लेकिन ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि किसी के साथ में ऐसा हो सकता है कि कोई भी सोल सिस्टर एंड ब्रदर जो मतलब उस समय में पहले ही जाके कुछ चीज़ देखकर वापस आ गए हैं उसी वापस टाइम पे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी हो सकता है, बट ये सबके साथ नहीं हो सकता। ये कुछ लिमिटेडली
कुछ लोगों को वरदान के रूप में मिल सकता है जो यूनिवर्स की तरफ से मिलता है, ठीक है। तो उस समय में हमें अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इस टाइमलाइन में जो हुई है उसको सुधार सकते हैं तो उसको सुधार लेना चाहिए। अगर अच्छी बात है, देखो ये टाइमलाइन तभी चेंज होगा जब आप उस समय में जाके आ जाओगे। फ्यूचर में भी जाके आ सकते हैं मैम, मतलब जस्ट जाके नहीं आते, जस्ट दिखाते विजन के रूप में। विजन में ऐसे इस तरह से दिखा देते हैं सोल को कि एकदम से वहाँ पहुँच जाते हैं, बट वो एक्चुअल में पहुँचते ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अगर होने से पहले सुधारने की बात हुई तो यूनिवर्स उसको समझाने की कोशिश करते कि ये वाला प्रॉब्लम होने वाला है, इसको होने से पहले रोक लो विवाह। मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि ना यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो और अपना जल्द से जल्द अपना जर्नी पूरा करो और आगे बढ़ो। तो जो भी होने वाला होता है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि सच में होने वाला है। ये ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो मे बी वाले होते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में ये होने के चांसेस है, तो उसको सुधार लोगे तो नहीं होगा, अगर नहीं सुधारोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, आई थिंक सो। नहीं समझेगा तो बाद में नेक्स्ट कमेंट करना। और आप लोगों को ये बता दी हूँ, आप लोगों के और भी क्वेश्चंस आए थे, आप क्वेश्चंस और भी पूछे थे, मैंने नोट डाउन नहीं किए, और भी आप लोग पूछ लो, नोट डाउन कर लूँगी मैं, ठीक है, जो भी पूछना। और हाँ, आप लोगों ने ये भी पूछा था कि मेडिटेशन का बताइए मैम। हाँ, मेडिटेशन का मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया है, मेडिटेशन कैसे करना है उसको कर सकते हो आप, ओके, दिस नाइस। और बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगी आगे भी जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानना होता है कि डीएम की एनर्जी क्या है, और चैनलिंग सॉन्ग भी बताने वाली हूँ मैं। मैं भूल गई थी कल, मैंने उसको अभी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ वो गाना कौन सा है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। और उसी के साथ में कैसी एनर्जी चल रही है डीएम्स की, तो थोड़ी सी ना एनर्जी ऐसी है कि शिफ्ट के बाद में भी और बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है डीएम्स, लेकिन कुछ कलेक्टिव एनर्जी में है, सब लोग नहीं। और वो जो तकलीफ़ में है वो अपने डीएफ को बहुत ही अलग तरीके से मिस कर रहे, जो कि कल तक के मैंने, हाँ, कल या परसों मैंने जो वीडियो डाला था उसमें कैसा था एनर्जी कि वो पर्सन ना गुस्से वाली एनर्जी के साथ में याद कर रहे थे, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी प्यार वाली एनर्जी के साथ ही याद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि डीएफ के साथ क्या बात करें, क्योंकि डीएफ जो है बहुत 5D लेवल में आगे बढ़ चुकी है, और जो है डीएम जो है अभी भी 3D में लॉजिकल माइंड से होते हैं, और उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादातर नहीं समझ में आती है, जो कि हम 5D में होकर जो बातें करते हैं वो डिफरेंट होती है, और वो समझ नहीं पाते कि क्या बात करें यार, इससे बात करूँगा तो ये वही बातें लेकर बैठेंगी, समथिंग है ना, मतलब कि चक्रा को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, या लाइफ को लेकर, या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, वॉटेवर। तो वो थोड़ा सा उनको अलग लगता है, क्योंकि पहला जो बबल फेस वाला एनर्जी अभी नहीं है ना हमारी डीएफ में, कि अभी भागते रहेंगी उनके पीछे। वो वाली फेजिंग चेंज हो गई, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे मैं क्या बात भी करूँगा तो ये वही बात करने वाली है, तो ये चीज़ें हो जाती है कई बार। तो इसीलिए थोड़ा सा 3D 5D को बैलेंस करो डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि 5D को नहीं बोलना है, 3D को भी बोलना है, कई बार ऐसा हो जाता है जब। लेकिन अगर बिल्कुल अवेकन नहीं है तो उनको अवेकन होने में मदद हम लोगों को अपनी हीलिंग के साथ ही करनी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ना देते हुए सिर्फ 20% आप उनको एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, मतलब प्रेयर्स एंड प्रार्थना यूनिवर्स से उनके प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ों में तो मिल ही जाता है उनको 20%, या 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो, वो खाना पीना जो भी, मतलब अच्छी तरह से, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ इसको, क्योंकि अगर मैं इसको डीपली बताना चाहूँगी ना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे बता रही हूँ आपको शॉर्टली कि 3D और 5D को बैलेंस कीजिए, अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से बात कीजिए। अब वो आए हैं, ऐसा नहीं कि वो अवेकन नहीं है
तो बिल्कुल मतलब मुझे बात ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर ऐसा सोचते बैठेंगे तो वो ईगो आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल अवेकन हूँ, इसको तो कुछ आया नहीं है, इसने कुछ सीखा नहीं है। और इसी में फिर हम लोग अपना ईगो, स्पिरिचुअल ईगो भी बहुत खतरनाक होता है। वैसे मैं ही महान हूँ, कई बार मैंने देखा है काफ़ी लोगों को स्पिरिचुअल ईगो आने लगता है, जैसे जैसे इंट्यूशन बढ़ने लगता है, और वहीं पे मात खा जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, स्पिरिचुअल ईगो मत आने दीजिए कभी भी। अब स्पिरिचुअल ईगो को कैसे समझे, क्या करें, उस पर वीडियो हम नेक्स्ट देखेंगे। एंड आई होप सो कि आप लोगों को सबको बहुत अच्छा आंसर मिला होगा टाइमलाइन का। और हाँ, और आपके डीएम जो हैं आपको अभी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इस गाने में भी वो, हाँ, वो बहुत अमीर बनना चाहते हैं इस गाने में, ठीक है? इस गाने में जो मैं बता रही हूँ इसमें बहुत अमीर बनना चाहते हैं, तो डीएफ को बता के जा रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसे कुछ बनना चाहता हूँ। तो वैसे इसमें ये सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपके जैसे बनने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तो कभी-कभी हो सकता है सेपरेशन के लिए भी बोले आपके पार्टनर, तो इसीलिए वो गाना आया है। तो वो गाना आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि डीएफ रो रही है और डीएम कुछ वर्क कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाया है। तो वो नहीं समझेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिकोड कर दूँगी। ऑल द बेस्ट, ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड मदर्स डे हैप्पी।